नमस्कार, मैं प्रेरणा शर्मा स्वागत करती हूँ आप सभी का थिंक टैंक पर। दोस्तों, नरेंद्र मोदी जब से अमेरिका से वापस आए हैं तब से नरेंद्र मोदी का जलवा थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज मध्य प्रदेश के भोपाल में नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में ऐसी ऐसी बातें कही हैं कि विपक्षी दलों के जो नेता हैं वो जमीन में गड़ कर शर्म से मर जाएंगे। नरेंद्र मोदी जी ने कहा, राहुल गांधी को वोट दे दीजिए, ममता बनर्जी को वोट दे दीजिए, अखिलेश यादव को वोट दे दीजिए। लेकिन अब उस लेकिन के बाद नरेंद्र मोदी जी ने ऐसा वाक्य जोड़ा कि वो सुनने के बाद सभी भारतीयों का जो सीना है वो गर्व से ऊंचा हो जाएगा। आखिरकार क्या कहा है नरेंद्र मोदी जी ने वो मैं आपको आगे बताऊंगी, लेकिन उसी के साथ साथ नरेंद्र मोदी ने ऐलान कर दिया है यूसीसी का, यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक अधिकार के यूसीसी तो अब आने वाला है। जो भड़का रहे हैं मुसलमानों को वो भड़काते रह जाइएगा, लेकिन यूसीसी लागू होके रहेगा। ठीक इसी के साथ साथ नरेंद्र मोदी जी ने एक वादा भी कर दिया है। एक ऐसा वादा, पहला वादा राहुल गांधी का बताया है और दूसरा वादा नरेंद्र मोदी जी ने अपना बताया है। इन वादों को सुनने के बाद आप सभी को पता लग जाएगा कि आज नरेंद्र मोदी जी फुल फॉर्म में हैं। आज नरेंद्र मोदी जी नहीं रुकने वाले हैं। तमाम तरीके के रहस्यों का खुलासा करेंगे आज की इस वीडियो में, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, अमेरिका से नरेंद्र मोदी जी वापस आते ही भोपाल की सरजमीन पे चले गए, जहां पर नरेंद्र मोदी जी ने 5 वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई है, जिनमें से 2 भोपाल में चलेंगी और 3 भोपाल के बाहर चलेंगी। लेकिन अब ऐसे में तमाम विपक्षी पार्टियां इस चीज को नरेंद्र मोदी जी के निजी हित के साथ जोड़ रही हैं कि चुनाव आने वाले हैं और वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई गई है। वो बात अलग रख दीजिए, लेकिन आज नरेंद्र मोदी जी ने यूसीसी को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया है और कह दिया है कि देश में तमाम ऐसे लोग हैं जो यूसीसी को लेकर मुसलमानों को भड़का रहे हैं। लेकिन आप मुझे बताइए, क्या एक परिवार में अलग अलग सदस्यों के लिए अलग अलग कानून चल सकते हैं? नहीं चल सकते हैं। एक परिवार में सभी नागरिकों के लिए, सभी सदस्यों के लिए अलग अलग कानून नहीं हो सकता है। व्यवस्था भंग हो जाएगी, परिवार टूट जाएगा। ठीक इसी तरीके से एक देश में रहने वाले सभी नागरिकों को अलग अलग अधिकार नहीं दिया जा सकता है। ये देश के प्रभुत्व के लिए, देश के स्वामित्व के लिए गलत है। इसीलिए यूसीसी लागू होकर रहेगा। आप खुद मुझे बताइए, जितनी भी तमाम पार्टियां हैं जो मुसलमानों को भड़का रही हैं यूसीसी के खिलाफ, आपने क्या किया है मुसलमानों के लिए? जितने साल आपने राज किया है, तो आज तो मुसलमान को राजा बन जाना चाहिए था, मुसलमान को राजा बन जाना चाहिए था, लेकिन राजा नहीं बना है। आज भी मुसलमान मोची का काम कर रहा है, नाई का काम कर रहा है। काम में कोई बुराई नहीं है, लेकिन फिर भी यदि आप विकास की बात कर रहे हैं, आप यूसीसी के खिलाफ हैं, तो आपने ऐसा क्या कर दिया है? बल्कि जब यूसीसी आ जाएगा तो मुस्लिम समाज में तरक्की होगी, मुस्लिम समाज की महिलाओं को समान अधिकार मिलेगा। आप सभी जानते हैं 3 तलाक ने किस तरीके से मुस्लिम तबके की महिलाओं का जीना हराम कर दिया था, लेकिन आज जब 3 तलाक पर कानून आ गया है तो महिलाओं को राहत मिल चुकी है। तो यूसीसी पर मोहर लगा दी है नरेंद्र मोदी जी ने कि यूसीसी तो लागू होकर रहेगा। जिसे प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम अपनी जेब में रखे और रास्ता नाप ले। दूसरी बात यदि करें तो नरेंद्र मोदी जी ने बड़े वादे कर दिए हैं और वो वादे दर्शाने का एक अलग स्टाइल नरेंद्र मोदी जी का सभी के दिल में छा गया है। नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी आपसे एक वादा हमेशा करती है। कांग्रेस पार्टी का वादा रहता है भ्रष्टाचार करने का वादा। भ्रष्टाचार के अपने वादे को वो हमेशा निभाती है। नो कंजूसी, नो नथिंग। लेकिन आज हम भी एक वादा कर रहे हैं। यदि कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार करने का वादा कर रही है तो ये नरेंद्र मोदी आज एक वादा करता है कि उन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ एक्शन हम लेंगे और किसी एक को भी नहीं छोड़ेंगे। ये बड़ा वादा नरेंद्र मोदी जी की तरफ से भोपाल पर मंच पर खड़े होकर दिया गया और इस वादे का स्वागत करते हुए सामने बैठी जनता ने तालियों की गड़गड़ाहट से बता दिया है कि वो इस फैसले से कितने प्रसन्न हैं। तीसरे नंबर पे यदि बात करें
जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया, राहुल को वोट दीजिए, समाजवादी पार्टी को वोट दीजिए, केसीआर को वोट दीजिए, एनसीपी को वोट दीजिए, लेकिन उस लेकिन में ऐसा क्या है जिसने सभी को दहला कर रख दिया? यदि आप कांग्रेस पार्टी के बेटे बेटियों का विकास चाहते हैं तो कांग्रेस पार्टी को वोट दीजिए। यदि आप मुलायम सिंह यादव के बेटे बेटियों नाती पोतों का विकास चाहते हैं तो आप समाजवादी पार्टी को वोट दीजिए। यदि आप शरद पवार के बेटे बेटियों का विकास चाहते हैं तो आप एनसीपी को वोट दीजिए। यदि आप लालू यादव के परिवार का विकास चाहते हैं, उनके बेटे बेटियों का विकास चाहते हैं तो आरजेडी को वोट दीजिए। यदि आप करुणानिधि के पोते पोती बेटे बेटी नाती नातनी को वोट देना का विकास चाहते हैं तो आप डीएमके को वोट दीजिए। लेकिन यदि आप अपने बेटे बेटी नाती नातनी पोते पोती भाई बहन का विकास चाहते हैं तो आप भारतीय जनता पार्टी को वोट दीजिए। ये बड़ा ऐलान नरेंद्र मोदी जी की तरफ से मंच पर किया गया, जिस ऐलान का स्वागत करते हुए सामने बैठी जनता ने तालियों की गड़गड़ाहट से इस बात पर मोहर लगा दी कि नरेंद्र मोदी जी का ये जो फैसला है इसका सभी स्वागत करते हैं। और तमाम विपक्षी पार्टियों की आज हेकड़ी निकल गई, क्योंकि ये वही विपक्षी पार्टियां हैं जो केसीआर को नरेंद्र मोदी जी की बी टीम बता रहे थे। ये ओवैसी को कांग्रेस की बी टीम बताते हैं, कांग्रेस को भाजपा की टीआरपी टीम बताते हैं, ममता बनर्जी को बीजेपी की बी टीम बताते हैं। तो फिर ए टीम कौन है? ए टीम खाली भाजपा है, जिसकी कोई बी टीम नहीं है, जो अपने बलबूते पर चुनाव लड़ती है और जीतती है। नरेंद्र मोदी जी ने विपक्ष की बखियां उधेड़ दी। नरेंद्र मोदी जी ने कहा जो विपक्ष की पार्टियां एक दूसरे को नोचती थी, आज एक दूसरे के तलवे चाट रही हैं, केवल और केवल 2024 में भाजपा को हराने के लिए। लेकिन विपक्ष का यह हाथ पैर मारना अपने आप में भाजपा की जीत को कंफर्म कर चुका है। ये है आज विपक्ष की हालत, और नरेंद्र मोदी जी की स्पीच, एक ऐतिहासिक स्पीच, स्वर्ण अक्षरों में लिखी जाएगी। इस मुद्दे पर आप अपनी क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। रिपोर्ट अच्छी लगी हो, पसंद आई हो तो कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।